साईं के सभी भक्तों को मेरी ओम साईं राम। आज हम साईं सच्चरित्र का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम साईं राम जी। अध्याय 6ठा। रामनवमी उत्सव, मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह उर्स और रामनवमी का समन्वय, मस्जिद का जीर्णोद्धार। गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सद्गुरु ही नाव के खिवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भवसागर से पार उतार देंगे। सद्गुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बह रही है। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। लिंग सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक कर्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण रुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है। आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भाव से भर जाता है तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्म के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सद्गुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भगवान का श्रवण करता हूँ तब बाबा की कृपा का स्वरूप धारण कर लेते हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भागवत या भक्तों के कल्याणार्थ उद्धव गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी किसी से वार्तालाप किया करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूँ। तब एक शब्द या वाक्य को रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है, उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुंचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। एवं समय भक्ति मार्ग अधिक कंकटकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते हुए पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा ने निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्म और उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रतीक में एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको नीचे उद्धृत किया जाता है। मेरे भक्त के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ में सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मन व उपलब्धियों को त्याग कर ईश कृपा तथा अभयदान प्राप्त करने और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कोपकामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित ना हो।
सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वे देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रेरित ना हो। तब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा। इन प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वे सुसंगति में हैं। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। बाबा के युक्त शब्दों को उद्दिष्ट इन ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करते हैं। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतएव इस उत्सव का पूर्ण विवरण, जैसा कि साईं लीला पत्रिका में दिया गया है, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु एक की भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस हर्ष से उपलब्ध सन 1817 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्तात्या पाटिल, दादा कोटे पाटिल और माधव राव के समक्ष विचारनाथ प्रकट किया। उन सभी को ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ तथा उन्हें बाबा की भी स्मृति और आश्वासन प्राप्त हो गया। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसीलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के अपील उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो ही चुका था, अतः पुनः प्रयत्न पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निष्कर्ष ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण तथा हिंदू मुस्लिम का एकता, जो भविष्य को घटनाओं से ही स्पष्ट की है। यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार की हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल के अभाव की उपस्थित हुई। शिरडी तो एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही वहाँ जल का अभाव बना रहता था। गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे को पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को प्राप्त हो सकता था, इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गईं तथा किश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुंड के एक मित्र दामू अन्ना कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जरीदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में निकाले गए। अतः उन्हें मस्जिद में, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते हैं, उन्हें कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा था। चंदन समारोह। इस मेले में एक कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदन उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भी भरी जाती हैं तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और अभी तक इसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी के दिन श्री साईं बाबा के भक्तों की अत्यंत प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते थे और वे मेले के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते थे। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों का श्री साईं बाबा एक परम भक्त महिला राधा कृष्णमयी संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले को समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य तो वे स्वयं खुशी से किया करती थी।
वह था मस्जिद की साफ सफाई, चूना पोतना। आधी मस्जिद की फर्श और दीवार निरंतर धूनी जलाने के कारण काली पड़ जाती थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तो वे कार्य किया करते थे। समस्त वस्तुएं धोनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के बाद पश्चात पूर्ववत सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। बहुत से धनाढ्य श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे और उसका रामनवमी के त्यौहार से संबंध। सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व शनै शनै बढ़ता ही गया। सन 1811 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म श्री साईं सगुण उपासना के लेखक अमरावती के दादा साहब खारपड़े के साथ मेले में एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए थे विश्राम कर रहे थे तो उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्सव मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निर्मित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का ही श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी जय शिव अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके, परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा, मेरा स्वरिच राम आख्यान जिसमें राम जन्म का वर्णन है तैयार हो चुका है, मैं उसका ही कीर्तन करूँगा। तुम हारमोनियम पर साथ देना तथा राधा कृष्ण माई सुंठवड़ा सौंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या चल रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहाँ क्या चल रहा था? इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय व समझ सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े हो गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने वे सहर्ष अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झड़ियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लगाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हुए और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुला भेजा। यहाँ महाजनी शंकित थे कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, ये सब क्या है? ये पालना क्यों रखा है? महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्य प्रारंभ हो गया है और इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर में जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः जिस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उसके कुछ कण अनायास ही बाबा के आंखों में चले गए। तब बाबा एकदम से क्रुद्ध होकर के उच्च स्वर से अपशब्द कहने व कोसने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सटपटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों के वाक्यों की उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा का क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित है। उनके साथ साथ
यह विधि था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे। इसीलिए वे सब स्तब्ध हो गए। उधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत सी थी, कहीं बाबा पालना न तोड़ डालें। इसीलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने अस्वीकृति करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ। अगले दिन गोपाल काठा उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात रामनवमी में पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा तथा मिट्टी के बर्तन में लटका दिया गया और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। किसी प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था। रामनवमी उत्सव इसी तरह दिन भर चलता रहता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष 1812 में रामनवमी के कार्यक्रमों में सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। लगातार दिन रात तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त इसमें बारी बारी भाग लेते थे। वे श्री प्रातः काल सम्मिलित हो जाया करते थे। देश के सभी भागों से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व भी महाजनी की बाला बुआ के अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहिब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य इन्हें ही सौंपा गया। ब्रज सिद्ध कवटे ग्राम से प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव के हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष शिरडी में आए काका साहब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1817 में हरिदास की कठिनाई बाबा से सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दासगणु महाराज को सौंप दिया। तब से वे इस कार्य की उत्तम रीति से सफलता और विद्वतापूर्वक पूर्ण लगन से निभाते रहे। सन 1712 में उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी अधिक वृद्धि हो जाया करती थी मानो मधुमक्खी का छत्ता ही लगा हो। दुकानों की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियाँ होने लगी। गरीबों को बृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट दिए। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया गया। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सबसे सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति साधारण वेशभूषा धारण करते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक न उसमें कोई विवाद हुआ न कोई मतभेद। पहले ही लोगों की संख्या 5 से 7 हज़ार के लगभग ही रहती थी, परंतु किसी वर्ष तो यह संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। फिर न कभी कोई बीमारी फैली और ना ही कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार। जिस प्रकार उर्स या मेला भरने का विचार प्रथम श्री गोपाल गुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार के विचार भी प्रथम उन्हें आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर वर्णाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। यह सुयश तो नाना साहेब चांदोरकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महालसापति के आग्रह करने से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में मस्जिद का पूर्ण फर्श बन गया।
अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठे थे। अब इस टाट के टुकड़े की वहाँ से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1711 के सभा मंडप भी जोर से परिश्रम के उपरांत ठीक हो गए। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था तथा असुविधाजनक था। नाना साहब तेंदुलकर आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय पर उन्होंने लोहे के खंभे, बल्लियाँ व कैंचियाँ मोल ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी में लौटे तो उन्होंने खम्भों को उखाड़कर फेंक दिया। अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ में खम्भा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ में उन्होंने तात्या का साफा उतार लिया और उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह से भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। भागोजी शिंदे बाबा के कोड़ी भक्त कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी वही गति हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंट के बेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उनकी यही दशा हुई। कुछ समय के पश्चात क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीदकर उसे हाथों में तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण से बाबा उनसे क्रोधित हुए। उन्होंने तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण ही उनका क्रोध क्यों शांत हो गया। बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही किसी गोचर के कारण वे क्रोधित हो जाया करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं देखने में आ चुकी हैं, परंतु मैं इनका निर्णय नहीं कर सकता कि उनमें से कौन सी लिखूं या कौन सी ना लिखूं। अतः जिस क्रम से ये याद आती जाएंगी उसी प्रकार उनका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन है या हिंदू इसका विवेचन किया जाएगा तथा उनके योग, साधन, शक्ति, अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथम प्रणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह परायण प्रथम विश्राम। ओम नमो नारायण। ओम साई नारायण। ओम साई राम।